बर्फ का आनंद और सीख। शीत ऋतु का समय था। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। पेड़ों की टहनियां बर्फ से ढकी थीं और घरों की छतों पर सफेदी की मोटी परत जम गई थी। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। इसी ठंडे मौसम में एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बालक अर्णव बहुत उत्साहित था। वह हर साल की तरह इस बार भी बर्फ में खेलने के लिए उत्सुक था। अर्णव एक चंचल और खुशमिजाज लड़का था। वह हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता। उसके गांव में बर्फबारी हर साल होती थी, लेकिन इस बार बर्फ ज्यादा गिरी थी, जिससे उसकी खुशी दोगुनी हो गई। वह सुबह जल्दी उठा, मोटे गर्म कपड़े पहने और बाहर निकल गया। बाहर का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी, मानो किसी ने सफेद रंग की चादर बिछा दी हो। अर्णव ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर बर्फ में खेलने का निश्चय किया। बर्फ का खेल और मस्ती। अर्णव और उसके दोस्त बर्फ के गोले बनाने लगे और एक दूसरे पर फेंककर हंसने लगे। उनके खेल और मस्ती से पूरा इलाका गूंज उठा। वे बर्फ से तरह तरह की आकृतियां बना रहे थे, कभी कोई जानवर तो कभी कोई किला। अर्णव को सबसे अधिक आनंद तब आया जब उन्होंने बर्फ का एक बड़ा सा किला बनाया। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर इसे सजाया और अपने खेल को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन खेल खेल में अर्णव इतना मग्न हो गया कि उसने समय का ध्यान ही नहीं रखा। उसके हाथ और पैर ठंड से अकड़ने लगे, लेकिन उत्साह में उसे इसका एहसास नहीं हुआ। संकट की घड़ी। अचानक अर्णव को तेज सर्दी लगने लगी। उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे और पैरों में झुनझुनी होने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। उसके दोस्त भी थक चुके थे, लेकिन वे समय रहते अपने घर चले गए थे। अर्णव ने सोचा कि वह थोड़ी देर और खेलकर घर जाएगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अब वह अपने पैरों को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर कांपने लगा। उसने अपने घर जाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में चलते चलते उसके पैर जवाब देने लगे। अब वह खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। उसके दिमाग में यह विचार आया कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। समझदारी और सीख। अर्णव को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने बहुत देर तक बर्फ में खेलकर अपने शरीर को खतरे में डाल दिया था। अगर उसने पहले ही समय पर घर लौटने का निर्णय लिया होता तो यह स्थिति नहीं आती। सौभाग्य से पास से गुजरते हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने अर्णव को देखा। वे तुरंत उसके पास पहुँचे और उसकी हालत को समझ गए। उन्होंने बिना समय गवाए अर्णव को सहारा देकर उठाया और अपने साथ घर ले गए। अर्णव के घर पहुंचते ही उसकी मां उसे देखकर घबरा गईं। उन्होंने उसे तुरंत गर्म कपड़े पहनाए और उसे गर्म पेय दिया। धीरे धीरे अर्णव को राहत मिलने लगी। सबक और नया संकल्प। अर्णव को इस घटना से बहुत बड़ी सीख मिली। उसने समझा कि मस्ती और आनंद जरूरी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। उसके माता पिता ने भी उसे समझाया कि हर खेल का एक समय होता है और उसे अपनी सीमाओं को समझकर ही कोई भी काम करना चाहिए। अब अर्णव ने निश्चय किया कि वह आगे से ज्यादा सतर्क रहेगा। वह अपनी मस्ती और खेल का पूरा आनंद उठाएगा, लेकिन समय और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज अति में करना हानिकारक हो सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मस्ती और आनंद जरूरी हैं, लेकिन सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।